तो अपना म्यूट पे कर देना। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके अपना पूछ लेना। माइक जो है म्यूट पे कर दो सब अपना ना। ओके, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से लास्ट करा था। मैं थोड़ा सा यहाँ से एक बार रिवाइज कराता हुआ ले जाता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम इस वाले डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा रिवाइज कर लेना ताकि क्लियर हो जाए। तो मोस्ट ऑफ यू जैसा भी है मतलब कुछ याद होगा, किसी ने रिवाइज करा होगा। इसमें क्या था, हमारे पास हमें क्या करना था, मिनिमम पॉजिटिव नंबर निकालना था। तो ऐसे करने के लिए कि हमें एक गिवन लिस्ट में से अगर दूसरी लिस्ट निकालनी हो, एक्सट्रैक्ट करनी हो और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना हो, तो हम यहाँ पे इफ़ का यूज़ करते हैं। इफ़ यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देते हैं, ये पूरी लिस्ट में से जो जो ग्रेटर देन हो हमारे या इक्वल टू हो 0 के, यानी वो हमारे पॉजिटिव नंबर हो गए, उन पूरे की एक लिस्ट बन जाए और उस लिस्ट में से हमें चाहिए मिनिमम नंबर। तो यहाँ पे मिनिमम पॉजिटिव नंबर आएगा जो भी यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। ऐसे ही सम ऑफ पॉजिटिव नंबर, हमें बस लिस्ट बनानी है। इफ इस पूरी लिस्ट में से जो ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे 0, उनकी एक लिस्ट बन जाए और उस पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, सम कर दो उसको, ठीक है। तो सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर हमारा 3 ही है यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 3 तो हमारा 6 हो गया। काउंट ऑफ पॉजिटिव नंबर अगेन 3 है हमारा सिर्फ। इफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन एक लिस्ट बन जाए और उसका हमें काउंट चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट 3 के साथ होता है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर का सॉरी। काउंट ऑफ ऑड नंबर, इस पूरी लिस्ट में से ऑड नंबर कौन से होंगे, जो हमारे जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमेनिंग पार्ट 0 नहीं बचता, 1 बचता है, वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हमें लगाना पड़ेगा मोड। ये सारे नंबरों को 2 से डिवाइड करने पे अगर इक्वल टू आता है 1, इसको डाल देंगे इफ की कंडीशन में। इफ मोड ऑफ दिस 2 से करने पे इक्वल टू 1 आता है तो एक लिस्ट बन गया। जब ये कर्सर अंदर अंदर ये हो जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम F2 प्रेस करते हैं। F2 से फिर सेल पे नेविगेट होने लग जाता है वापस, और वापस F2 कर दिया तो फिर इंटरनल नेविगेट होने लग जाता है। तो F2 प्रेस करा, सेल पे हो गए वापस। इस पूरी लिस्ट में से अगर मॉड हमने लिया तो उसकी एक लिस्ट बन गई। तो ये सारे हमारे क्या आ गए, ऑड नंबर आ गए, और ऑड नंबर का हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पे काउंट चाहिए। ऑड नंबर यानी कि हमारे ये सॉरी दिस एंड दिस, तो 3 हमारे हो गए। अगर सपोज मैं इसको भी कर देता हूँ 4 हो गया, इसको 4, इसको 2, इसको 5 कर दिया तो 1 हो गया, 5 तो हमारा ऑड हो गया तो यानी 2 हो गए। इसको मैंने 2 कर दिया तो 1 हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो बीच में से म्यूट अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हो। एंड काउंट ऑफ इवन नंबर, तो मोड का अगर मोड में कुछ डाउट है मैं वापस बता देता हूँ एक बार। कोई डिजिट है 7 और कहीं पे लिखा है 2, तो MOD जो फंक्शन है उसमें 2 पैरामीटर दिए जाते हैं कि किस नंबर को किस से डिवाइड करना है। तो 7 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 पैरामीटर दिए जाते हैं। तो मोड उसका जो शेषफल होता है वो बताता है कि शेषफल कितना बचेगा। शेषफल या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, हमेशा यही रहता है। अगर किसी भी डिजिट को 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो MOD का यूज़ इसलिए करा गया यहाँ पे कि हमारे को ये पता चल जाए
कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इवन नंबर का भी सेम वही है, मोड ऑफ इन सब डिजिट का 2 से डिवाइड करने पर अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, इसको इफ की कंडीशन डाल देंगे। इफ मोड ऑफ दिस इक्वल टू 0 देन हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाए, और उस लिस्ट यानी वो सारी इवन नंबर की आ गई। अब हमारे को उसका क्या चाहिए, काउंट चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इवन नंबर 2 ही है हमारे पास, तो 2 आ गया। अब यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कुछ डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो यानी कि मनीष, शशांक, वेद का डेटा खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये सारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं इस पर। नेम, मंथ, मार्च, ये वाला भी था हमारा, ये वाला भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमारे पास कभी कभी कंडीशन आती है कि कुछ लिस्ट में से, जैसे यहाँ पे लिस्ट है हमारे को, एक कुछ भी एक चूज़ करा जाता है कि फिल्टर लगाया जाता है कि जहाँ पे गगन हो उसमें से भी, जहाँ मंथ जैन हो उसमें जो मार्क्स हैं उसमें से हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, या फिर लोएस्ट मार्क्स चाहिए, या फिर सम चाहिए मार्क्स का, या फिर एवरेज चाहिए, कुछ भी एक ऑपरेशन। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने, इफ ब्रैकेट ओपन। अब लॉजिकल टेस्ट जब हमें 2 देने हो तो पहले ब्रैकेट ओपन, जब पहली कंडीशन है तो इफ इस पूरी लिस्ट में जो इक्वल टू हो इसके क्लोज, एंड मल्टीप्लाई बाय का मतलब होता है यहाँ पे एंड दूसरी कंडीशन है इस वाले मंथ में जो इक्वल टू हो इस वाले मंथ के। ये तो हमारी लॉजिकल कंडीशन मिल गई। उसके बेस पे हमें कॉमा डाल के ट्रू वैल्यू, जहाँ पे दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं उसके बेस पे हमें क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए हमें, और मार्क्स चाहिए। अब उनका मार्क्स का क्या करना है हमें, उसमें से भी मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। ये क्लियर है? ठीक है। ठीक है, सिमिलरली ये था हमारा एक पहली कंडीशन, इस पूरे में इक्वल टू हो ये वाला, एंड मंथ में इक्वल टू हो ये वाला। उसके बेस पे वी नीड दिस, और उसका भी हमें मिनिमम चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम अभी तक ये लास्ट क्लास तक हुआ था, हमने जो पढ़ा था यहाँ तक, है ना? तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब शशांक तुम्हें क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है, और मनीष? इसमें सर लेकिन सर इसमें आप मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगाते हो, मतलब इक्वल टू के बाद ना, जैसे गगन से गगन मैच कर दिया। हमने क्या पढ़ा था, ट्रू फॉल्स के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई इसका जहाँ पे ट्रू आया दूसरे का ट्रू आएगा तो 1 आएगा। तो जहाँ पे हम 1 मल्टीप्लाई में 1 करेंगे, याद है ट्रू फॉल्स आता था। ट्रू एक का आया, दूसरे का ट्रू आया, और जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय इससे करते थे तो 1 आता था। ट्रू का मतलब 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। जहाँ जहाँ मैच हो रही थी कंडीशन, जहाँ जहाँ ये मैच हुए होंगे वहाँ पे क्या आया होगा, 1। ये मिसमैच हुआ होगा, ये 0 आया होगा। ये मैच हुआ होगा, यहाँ पे 1 आया होगा।
यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 आया होगा, यहाँ पे 1 आया होगा। ये मल्टीप्लाई करा था इसलिए हमने, ये अच्छा 0 आया था, ये 1, ये भी 0 आया था। और उसके बाद क्या करा होगा इसने, इसने यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करा था, याद है? तो ऐसा करते करते कितने होंगे, 20, 22 और 82 आया होगा सिर्फ। और 20 बाई 82 जब बचा था उसमें से हमने मैक्स निकाला, इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई बाय इससे करा। जब भी आपके पास दो कंडीशन हो ना, सपोज एक कंडीशन होती तो आप इतना ही लिखते ना सिर्फ कि इफ ये वाली कंडीशन इसके इक्वल टू है तब तो ये हो जाए। अब इसी में दूसरी कंडीशन अगर डालनी है तो कैसे करोगे फिर, ये एंड डाल के, ये मल्टीप्लाई करने यहाँ होता है एंड। अच्छा ये पहली कंडीशन एंड, ये कंडीशन एंड, दूसरी कंडीशन भी दे सकते हो एंड, तीसरी कंडीशन भी दे सकते हो। अच्छा जितनी भी कंडीशन दोगे उसके बेस पे आप लिस्ट बनाना चाह रहे हो, उसको वैल्यू ट्रू में दे दो, ठीक है? ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट में से ये नंबर, दूसरी लिस्ट में से ये नंबर, हो सकता है कोई तीसरी लिस्ट में भी हो, फिर चौथी में भी हो, उसके बेस पे सर्टेन हमें कुछ चाहिए तो उतना कोमा करके आप दे सकते हो, मल्टीप्लाई करके दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है शशांक? ठीक है ठीक है, ओके। मनीष क्लियर है आपको? हाँ भैया ठीक है। ठीक है, और वेद आपको? यस सर क्लियर है। ठीक है, एक चीज, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने छोड़ा था ये वाला जो क्वेश्चन था। देखो कभी टेस्ट में ना हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि ऐसे नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है? इसके अंदर से कोई भी एक लेटर चूज कर लिया जाता है, जैसे सपोज कि काउंट ऑफ ए का हमें टोटल काउंट बताओ कि कितना है। जैसे कि इसके अंदर ए कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। अब ई में कितनी बार ए आ रहा है, 1 टाइम। पवन में ए कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम। 2 टाइम, इसके अंदर भी 2 टाइम 2 बार, और इसमें भी 2 टाइम, ठीक है? तो पूछने का मतलब होता है कि इन सब का कितना टोटल हो गया, 9, ठीक है? कि इस पूरी लिस्ट में ए का कितनी बार आ रहा है, 9 टाइम आ रहा है, इन सबको जोड़ना है ना। तो ये 9 हमें आंसर लाना होता है, जो 9 लिखा हुआ ना ये आंसर लाना होता है हमें, ठीक है? अगर मैंने सपोज यहाँ पे सिर्फ एक ए कर दिया तो 8 हो गया, ठीक है? और ये भी हटा दिया तो 7 हो गया। तो ये हमें चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्लियर है तो देखो आंसर कैसे, लॉजिक कैसे बिल्ड होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे की लेंथ निकालेंगे। पहले हमें क्या निकालना है, इसका लेंथ निकाल देते हैं। ये टुकड़ों में समझा रहा हूँ, पहले लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ठीक है। अभी हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे, अभी लॉजिक बना रहे हैं कि लॉजिक कैसे चलेगा। पहले तो मैं इसकी लेंथ निकालूँ, इसकी 5 लेंथ आ जाएगी, हर किसी की लेंथ ऐसे आ जाएगी भाई, इसकी 3 लेंथ हो गई, इसकी 5 हो गई, है ना? हर किसी की लेंथ आ गई। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये तो होगी लेंथ, एक चीज़ मैं निकालूँगा यहाँ पे कि जो नॉट इक्वल टू ए हैं उनकी लेंथ निकालूँगा। लेंथ मतलब नॉट इक्वल टू ए मतलब, हाँ, नॉट इक्वल टू ए का मतलब क्या है? अगर मैं ए इसमें से हटा दूँ क्या बचेगा भाई, ये बचेगा, ए हटा दिया जी जी एन, हाँ, क्या बचा, ये बचा, इसकी लेंथ चाहिए मुझे, ठीक है? तो मैं ऐसा अगर कर दूं कि सब्स्टिट्यूट इस वाले टेक्स्ट में जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे ब्लैंक हो जाए, ये कुछ ऐसे दिखेगा। और फिर इसकी मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ठीक है? लेंथ आ गई इसकी है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब ए की लेंथ क्या होगी भाई, जो टोटल लेंथ है 5 माइनस 3, माइनस कर दूंगा, ये तो ए की लेंथ हो गई, है ना? हाँ जी। तो यही लॉजिक अगर मैं अप्लाई करूंगा सब पे
और फिर बाद में ये जो है इनको सम कर दूंगा। अगर मैं इनको सम कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या बन गया मेरा 9, हाँ जी, है ना। ये सारा लॉजिक हमें एक सेल के अंदर लेके आना है, ठीक है। लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। अब देखो करा क्या हमने, अब शॉर्टकट में समझो। हमने लेंथ निकाली इस पूरे की, फिर लेंथ निकाली सब्स्टिट्यूट करके इस वाले के अंदर जितने भी ए हैं उनको ब्लैंक कर दिया था और उसको आपस में माइनस कर दिया था, तो ए की लेंथ निकल गई थी, ठीक है। अब एक सेल के अंदर कैसे लिखेंगे इसको, लेंथ ऑफ दिस में से माइनस करनी है वो वाली लेंथ जो सब्स्टिट्यूट करके आए, इस पूरे में ए जितने भी हैं उनको ब्लैंक कर दिया जाए। ये सब्स्टिट्यूट का बंद, ये लेंथ का बंद, ये हमने माइनस कर दिया। दोनों स्टेप ले लिए हमने, ये वाला भी ले लिया और ये वाला स्टेप भी ले लिया। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में सम करना है, मतलब माइनस करना है, सम करना है, बात हुई है, ठीक है। तो माइनस का कोई हमारे पास फंक्शन नहीं है, सम का है। सम का मतलब ही माइनस होता है और सम का मतलब ही सम होता है यहाँ पे एक्सेल में, ठीक है। तो सम क्या करेगा, इन दोनों का आपस में जमा घटा कर देगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ये लिखा है कि 5 - 3, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम 5, -3, तो अल्टीमेटली सम क्या कर रहा है, 2 ही दे रहा है ना वो, तो क्योंकि मैंने माइनस का तो सिंबल यहीं पे लगा दिया ना, माइनस का। तो भाई इसने क्या दिया, 5 - 3 और उसको मैंने क्या कर दिया, सम। तो ऐसे इसने सब पे ऑपरेशन करा, क्योंकि एरे में बना रखा है हमने, और सब पे इसने क्या कर दिया, सबको लेते हुए जमा कर दिया, तो 9 आ गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ ये? यस सर। टेक्निकली क्लियर हो गया ना। देखो बाकी तो प्रैक्टिस की बात है, टेक्निकल तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि हम ये चीज़ें क्यों लगा रहे हैं, क्या हो रहा है उसका यूज़। ये टेक्निकली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सम क्या कर रहा है, लेन क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट क्या कर रहा है, इनको लगा कैसे रहे हैं और हो क्या रहा है। बाकी तुम प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर कभी पूछना, ठीक है। अभी तो और देखते हैं, अभी तो दिमाग पे और जोर पड़ेगा। आज थोड़ा, आज सारे एरे के करेंगे हम, ठीक है। दिमाग पे जोर पड़ेगा बट प्रैक्टिस करोगे तो सोल्व होगा। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली यू विल हैव क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, इफ लेन इज 6 देन वी नीड टू काउंट, ठीक है। कभी कभी हमारे को क्या क्वेश्चन दे दिया जाता है, ऐसे कुछ डिजिट दे दिए, कितनी डिजिट है यहाँ पे, 152 समथिंग है, ठीक है। हमें अगर मैं कहूँ, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया लेन, मैंने लेन निकाली, ठीक है। माइक म्यूट कर देना अपना, ठीक है। जब किसी को क्वेश्चन होगा तो माइक अनम्यूट कर लेना वापस। मैंने सबकी लेन निकाल ली कि लेन कितनी कितनी है, ठीक है। अब मैंने 6 पे फिल्टर लगाया कि इसकी लेंथ के 6 वाले कितने हैं, तो कितने 6 वाली लेन के 73, 152 में से 73 मेरे ऐसे जिनकी 6 लेन है। मुझे यहाँ पे ये काउंट एक सेल में चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेन ऑफ ये पूरा, इसको ऐसे लेता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए, लेन ऑफ दिस इक्वल टू 6, तो एक लिस्ट बन जाए यहाँ से लेके यहाँ तक। और वो जो लिस्ट बने उसका मुझे क्या चाहिए, काउंट चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। ये देखो, ये अभी तक तुम देखते आए हो, एक दिस देन काउंट, यहाँ तक तो तुम्हें पता ही है अभी तक, इसमें कुछ नया नहीं करा। बट अब जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसी चीज़ का एक दूसरा रूप दिखा रहा हूँ कि इसको और कैसे घुमाया जाता है। इफ लेन ऑफ दिस
यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल टू है 6, तो यहाँ पे 1 आ जाए, एल्स 0 आ जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने एक वैल्यू दे दी, जहाँ जहाँ लेंथ 6 होगी वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाकी जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर मैं इसको सम करूँगा तो 1 और 0 का जितना भी सम होगा वो 73 होगा, क्योंकि जो कंडीशन पास कर रहा है वो 1 हो गया है ना, और जो कंडीशन पास नहीं कर रहा है उसको 0 कर दिया। अब मैं इनको 1 0 को सम कराऊंगा तो 73 तब भी सेम आएगा। क्लियर हुआ ये? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? माइक अनम्यूट करके बता सकते हो किसी को कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मुझे वो वाला काउंट चाहिए जो नॉट इक्वल टू 6 है, जिसकी लेंथ काउंट जिसकी लेंथ नॉट इक्वल टू 6 है, तो भाई अगर हमने जब इसका लेंथ निकाल के एक एस्टिमेशन लिया था कि हमने यहाँ पे निकाला था जिसकी लेंथ हमने यहाँ पे लिया था कि जिसकी लेंथ 6 है, तो 6 वाले कितने आ रहे थे हमारे, 73 आ रहे थे, वो हमारा सही आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ऐसे बंदे जिनकी लेंथ 6 नहीं है, 4 और 5 है, मतलब 79, तो मैं वो चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो 79 के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, दो तरीक़ों से करते हैं इसको भी सेम। इफ लेंथ ऑफ दिस नॉट इक्वल टू 6, तब ये लेंथ का यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा पहले, ब्रैकेट बंद नहीं किया भैया। हाँ वो कर दिया, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस नॉट इक्वल टू 6, देन हमारे पास क्या हो जाए, एक इसकी लिस्ट बन जाए, और उसका हमें क्या चाहिए, काउंट चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो 79 ही आ रहा था ना हमारा ये, हाँ 79 ही आ रहा है, तो ये हमारा 79 हो गया। और अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूँ, इफ लेंथ ऑफ दिस नॉट इक्वल टू 6, देन 1 हो जाए, एल्स 0 हो जाए। तो जहाँ जहाँ लेंथ 6 के इक्वल नहीं है वहाँ 1 हो गया और 0 हो गया दूसरी जगह, और उसका मैं क्या करा लूँ, सम करा लूँ, तो भी हमारा आंसर सेम। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड वे हो गया तुम्हारे पास, ऐसे ही ये तुम्हारे लिए फर्स्ट और सेकंड हो गया। क्लियर हुआ ये फंडा? Yes, sir. ठीक है, ये हमारे इफ़ के एग्जाम्पल के कुछ एरे थे। ठीक है, अब हमें और क्या करना है, हमने टेक्स्ट फंक्शन में कुछ एरे के क्वेश्चन छोड़े थे कि जब हम लॉजिकल के एरे पढ़ेंगे तब जाके हम उसको एक बार वापस जाएंगे। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट जो हमारा टेक्स्ट फंक्शन था उसको वापस कर रहे हैं, ये अब वापस रिवाइज करना है एक बार एरे का। ठीक है, और हम अब यहाँ पे टेक्स्ट के भी कर रहे हैं साथ के साथ ना।
अच्छा, ये जो है 7 मिनट समथिंग का रह गया है सेशन, तो उसके बाद मैं अगेन एक लिंक डालूंगा ग्रुप पे, उस पर क्लिक कर देना, उस पर ज्वाइन होंगे, ठीक है। ठीक है भैया। ये फाइल तो आपके पास है ही, वैसे मैं सेव कर ही रहा हूँ इसको। ये रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।